तो मूलभूत समस्याएं क्या हैं आपके क्षेत्र की जो पिछले कार्यकाल में पिछले पार्षद के कार्यकाल में भी हुआ न हो और इस बार जो है उसे पूरा करने की तैयारी हो, तो कुछ ऐसा आपकी नज़र में है? हाँ जी। देखो, मैं यहाँ पहले पंचायती थी। 2020 में हमारे गांव निगम में गए। उनके बाद ना तो सरपंच की पावर रखी है, कोई सरपंच काम करा, ना कोई किसी अधिकारी की ड्यूटी लगी। और अधिकारी की ड्यूटी लगे तो वो इतना बड़ा क्षेत्र था, पता नहीं किसकी ड्यूटी कहाँ, किसकी ना तो गाँव वाले। तो नया वार्ड बना मेरा, समस्याएं बहुत है। तो मेन समस्या है कूड़े, सफाई को ज़्यादा जोर देने की जरूरत है। और 28 तारीख को मीटिंग है, दूसरे साहब से भी बोला है, मेयर भाई वैसे भी अभी अधिकारियों की ड्यूटी लगा दें, जो इलेक्शन एसडीओ जेई वगैरह उनकी ड्यूटी लगाएंगी। अभी आपकी अगली रणनीति क्या है? क्या सोचा है कि क्षेत्र में क्या विकास करेंगे आप? देखो, एक तो हमारे वार्ड में सीवरेज का काम शुरू है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही रहेगी कि उनको सुचारू रूप से जल्दी बारिश आने से पहले सीवर का काम पूरा हो जाए, और साथ साथ में पानी की नई लाइनें भी लगाएं। पानी की बात आपने कही जो है, पानी से मुझे याद आया, पानी की बड़ी समस्या है साहब के गाँव में, ठीक है? तो आपके वार्ड में क्या स्थिति है? ये वार्ड पानी तो अपने यहाँ रेगुलर आता है। एक बार तो बड़ा डैमेज कहीं लाइन में हो जाता है तो 1-2 दिन की, और वो अधिकारी पहले 1-2 दिन पहले ही उसका एस्टिमेट भी बना लेते हैं और दे देते हैं। सुचारू रूप से अखबार में दे देते हैं या मैसेज दे देते हैं तो 2 दिन लाइन बन रही काम होगा। तो पानी की यहाँ अपने इस तरफ कोई समस्या है। विधानसभा जब चुनाव था हरियाणा में, तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जोर शोर से बुझाया कि डबल इंजन की सरकार, विकास का रास्ता, मतलब विकास डबल ज़्यादा होगा। विकास का तो पता नहीं विकास हुआ कि नहीं हुआ, है तो जनता देख रही है, लेकिन चुनाव में अपराध बहुत बढ़ गए हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी कहते हैं, मौजूदा टाइम के भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब कहते हैं, मिलेनियम सिटी का दर्जा दे दिया, लेकिन ये लोग अपराध रोकने में असफल हैं। तो इसे आप पार्षद हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? हमारा भी जो अपने साथी हैं, जैसे ये भाई हैं, अपनी भी टीम है। ये गांव में या आसपास के जो अपने वार्ड नंबर 6 में, कम से कम मेरी इतनी वो तो है, अपने 6 वार्ड में इनकी टीम बना रखी है। कहीं भी कोई नशे वाला दिखे तो उसको एक बार पकड़ के लाओ, उनको हम समझाएंगे, 1-2 बार समझाएंगे, नहीं समझाएंगे तो फिर हम पुलिस के का संरक्षण उनके कंप्लेंट करेंगे और उनको फिर आगे करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे, आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा। अभी हम लोग गुरुग्राम दौलताबाद गांव वार्ड नंबर 6 में मौजूद हैं और हमारे साथ अभी पार्षद जी हैं जो हाल में ही जीते हैं वार्ड नंबर 6 से, सतपाल जी। सतपाल जी नमस्कार, स्वागत है दैनिक सच हरियाणा में आपका। प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आपने चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है और उनके कैंडिडेट के अगेंस्ट आपने, एकता त्यागी के अगेंस्ट आपने चुनाव लड़ा, तो कैसे देखते हैं? आसान रहा या मुश्किल रहा वोटरों को साधने में? नहीं, किसी के खिलाफ नहीं लड़ा, अपना चुनाव था। बहुत प्यार से 2-3 साल मेहनत की, लोगों से मेल जोल रखा, उनके बीच में रहा, हर सुख दुख में कोई समस्या किसी की थी उसका निपटारा करवाया, लोगों के दिलों में जगह बनाई। मैंने सोचा कोई मेरे पक्ष में था नहीं, सब भाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इलेक्शन होता है, चुनाव तो होते हैं, ये नहीं रहना चाहिए कोई। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आया और लोगों ने आशीर्वाद दिया, बहुत बढ़िया। एक दिन मैं पिंटू त्यागी जी से पूछ रहा था, इंटरव्यू कर रहा था पिंटू त्यागी जी का, तो हमने कहा कि क्या कुछ रहा चुनाव में? आपकी श्रीमती ने अच्छा मेहनत किया, फाइट अच्छा किया, लेकिन इलेक्शन हार गई चुनाव। तो उन्होंने कहा कि ऑन कैमरा कहा कि बीच जाटों का जो है बड़ा गांव है। तो कहने का मतलब खुल के तो नहीं कहा, लेकिन इशारा यही था कि मतलब ब्राह्मणों की संख्या जो है कम है और जाटों की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए चुनाव में जो है हार का सामना करना पड़ा। तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती है क्या? देखो, वो उनकी अपनी सोच है। मैं इस भी चीज़ में विश्वास नहीं करता कि जाट बरादरी फलाना दिखना, जो भी उन्होंने बोला वो उनकी अपनी सोच है। मैं 36 बरादरी के साथ चल रहता हूँ, उनके साथ चलता हूँ। कोई जाट पंडित जी बैठे हमारे गांव में लगभग 600 वोट अपने पंडित जियों की हैं। 800 आप तो और बढ़ गए होंगे।
तो ये चीज़ें दूसरे का ये करना, भी पंडित जी हैं या जाटो का गाँव है, नहीं। अब और वार्डों में भी जो वोटर होते हैं वो दूसरी कास्ट के ज़्यादा होते हैं और बनता दूसरी कास्ट का, तो ये कोई मायने नहीं रखता। एक अपने मेहनत पे विश्वास रखो। अब ये रहते तो DLF में, गांव में अपने पूरे गांव को जानते नहीं, तो इनसे लोग कैसे खुश होंगे? कल को बना भी देते इसको, वोट दे के इसको, वार्ड नंबर 6 के जो वोटर हैं वो बना देते, तो कहाँ बैठते हैं? अब ये बन गए अध्यक्ष बने हैं। इनका अपना मकान नहीं है यहाँ? नहीं, मकान है तो रहते तो DLF में है। अभी कहते हैं बोले यहाँ रहने लग जाएंगे, कौन रहेगा? हम हमारे गांव के भी बहुत से बाहर हैं, वो भी कहते हैं गांव में आएंगे, गांव में आते 10 साल हो गए नहीं आते। तो लोग देखते हैं कौन काम करने वाला कौन नहीं। कि मैं अपने गांव को ही नहीं जानूंगा, अपने साथियों को पूरी तरह नाम से नहीं जानूंगा, तो कैसे खुश होगा मेरे से, कैसे मेरी वोट देगा? तो सबसे तालमेल बना के मिलजुल के चलेंगे तो बात। अभी आप ज़्यादा समय हुआ नहीं है जी, 1 महीना ही हो रहा है मैक्सिमम आपको चुनाव जीते हुए, तो मूलभूत समस्याएं क्या हैं आपके क्षेत्र की जो पिछले कार्यकाल में, पिछले पार्षद के कार्यकाल में भी हुआ न हो और इस बार जो है उसे पूरा करने की तैयारी हो, तो कुछ ऐसा आपकी नज़र में है क्षेत्र में अभी? हाँ जी, देखो मेरे यहाँ पहले पंचायतें थी, 2020 में हमारे ये गांव निगम में गए। उनके बाद ना तो सरपंच की पावर रखी, भाई सरपंच काम करा दे, ना कोई किसी अधिकारी की ड्यूटी लगी। और अधिकारी की ड्यूटी लगे तो वो इतना बड़ा क्षेत्र था, पता नहीं किसकी ड्यूटी कहाँ किसकी, ना तो गांव वालों को पता था। तो नया वार्ड बना मेरा, समस्याएं बहुत है और मेन समस्या है कूड़े की। सफाई पे ज़्यादा जोर देने की जरूरत है। उसको लग रहे हैं अभी हमारे जोन बनाए हैं, अभी पहले जोन 1 में था, अब जोन 2 में आ गया है हमारा क्षेत्र। और 28 तारीख को मीटिंग है, कमिश्नर साहब से भी बोला है, मेयर साहिबा से भी, अभी अधिकारियों की ड्यूटी लगा दें, कौन एक्शन, SDO, JE वगैरह उनकी ड्यूटी लगाई हुई। अब क्या हो रहा है, जोन 1 में जिसकी ड्यूटी है वो पहले वार्ड के हिसाब से चल रहे हैं। जो पहले वार्ड था, जैसे मान लो हमारा ये पहले वार्ड 37 था, तो उनकी 37 के हिसाब से, अब 37 बन गया दूसरा, और आधा वार्ड 36 में चला गया। एक अधिकारी को वहाँ मिलना पड़ा है, एक अधिकारी से वहाँ मिलना पड़ा है, तो थोड़ा कंफ्यूज से थे सब। और अब शायद 28 तारीख को ये क्लियरिटी हो जाएगी, आगे सुचारू रूप से काम। पूरे गुड़गांव में चुनाव हुआ, लेकिन जनता के लिए एक चैलेंजिंग मुद्दा था। मुद्दा ये था कि भी अगर हम कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट करके जिताएंगे, ये तो सरकार में है नहीं, बाद में हमारा काम नहीं करेंगे, कहेंगे कि भाई हम तो सरकार में है नहीं, हमारा काम हो नहीं रहा है। तो जनता ने सतपाल पे कैसे भरोसा कर लिया? देखो, काम करवाने की क्षमता होती है, अगर दिल से काम करोगे तो। अभी BJP सरकार थी, हमारे यहाँ सेक्टर 103 में डंपिंग यार्ड बन रहा था, तो पिछले 1.5-2 साल से उसकी चल रही थी योजना, तो वहाँ डालने लगे। तो हम CM साहब से मिले, ये थोड़ा ही हम कांग्रेस के हैं तो नहीं मिल सकते, हम काम करवाना। और CM साहब ने अच्छी तरह हमारी बातें सुनी और आज वो डंपिंग यार्ड यहाँ से उठा के कहीं शिफ्ट कर दिया, सेक्टर 103 में था, हर जोन में। अभी आपकी अगली रणनीति क्या है? क्या सोचा है कि क्षेत्र में क्या विकास करेंगे आप? देखो, एक तो हमारे वार्ड में सीवरेज का काम शुरू हुआ, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही रहेगी कि उनको सुचारू रूप से जल्दी बारिश आने से पहले जो सीवर का काम पूरा हो जाए, और साथ में पानी की नई लाइनें भी दब जाए। पानी की बात आपने कही जो है, पानी से मुझे याद आया कि पानी की बड़ी समस्या है साहब गुड़गांव में, ठीक है? तो आपके वार्ड में क्या स्थिति है? नहीं, वार्ड पानी तो अपने यहाँ रेगुलर आता है, कई बार तो बड़ा डैमेज कहीं लाइन में हो जाता है तो 1-2 दिन की, और वो अधिकारी पहले 1-2 दिन पहले ही उसका एस्टिमेट भी बना लेते हैं और देवे, तो फिर सुचारू रूप से अखबार में भेज देते हैं या मैसेज भेज देते हैं, फिर 2 दिन लाइन बंद रहेगी, काम होगा। तो पानी की यहाँ अपने इस तरफ तो इतनी समस्या है नहीं। आपके वार्ड 6 में कितने पार्क हैं? पार्क 4-5 तो हैं, बड़े या छोटे? ना ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं। हाँ, अपना जाजगढ़ गांव में तो ठीक है, उसका अभी सौंदर्यकरण भी हुआ है, लाइटिंग वगैरह, पानी की व्यवस्था सारी। आपके कार्यकाल में 1 महीने में कि पहले वाले कार्यकाल में? नहीं, पहले ही थे। अच्छा, हाँ, पहले पार्क थे, अभी हमारे तो शुरू होगा काम अभी।
की शुरुआत होगी। तो आपने अगली रणनीति सेट क्या किया कि ये चीज़ कराना है, जो है ये हमारा मुद्दा है, इस पे हमें ज़्यादा फोकस रखना है? सबसे पहला फोकस रहेगा डोर टू डोर जो कूड़ा उठाने की व्यवस्था है वो शुरू करते हैं, क्योंकि हर घर से कोई भी आता है, कहीं भी जगह मिलती है वहाँ कूड़ा डाल के चले जाते हैं। अब सफाई वाले भी कहाँ कहाँ घूमेंगे, तो हमारी सोच ये है कि डोर टू डोर गाड़ी लगा के निगम की, और हर घर से कचरा उठा के वो कहीं निश्चित करेंगे जगह उसकी, वहाँ डालेगा, वहाँ से फिर वो बंदवाड़ी ले जाएं या कहीं जो भी जगह चिन्हित सरकार ने कर रखी है, निगम ने कर रखी है, वहाँ ले जाएं। क्योंकि विधानसभा जब चुनाव था हरियाणा में, तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जोर शोर से बिल्कुल बजाया कि डबल इंजन की सरकार, विकास का रास्ता, मतलब विकास डबल ज़्यादा होगा। विकास का तो पता नहीं विकास हुआ कि नहीं हुआ, ये तो जनता देख रही है, लेकिन गुड़गांव में अपराध बहुत बढ़ गए हैं, नशा ज़्यादा बढ़ गया। शराब तो मान लो पहले से ही सस्ता था, लेकिन पता नहीं क्या क्या नशे जो है आजकल गलियों में बिके जा रहे हैं, और नशा करके लोग जो है मर्डर कर देते हैं। तो अपराध की संख्या जो है गुड़गांव में ऐसा हो गया है कि महीने में 5 से 10 मर्डर हो जाता है बड़ी आसानी से, और पुलिस सभी चीज़ों में जो है असफल है। अगर इतनी टॉप सिटी है, मिलेनियम सिटी है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी कहते हैं, मौजूदा टाइम के भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब कहते हैं, मिलेनियम सिटी का दर्जा दे दिया, लेकिन ये लोग अपराध रोकने में असफल हैं। तो इसे आप पार्षद हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखो, एक तो सरकार हर बंदे के साथ तो पुलिस नहीं लगा सकती, थोड़ा हमें भी जागरूक होने की जरूरत है। और अभी सरकार ने एक अभियान चलाया हुआ है नशे के खिलाफ, तो उसमें भी हमारी पूरी भूमिका होगी उसको दूर करने की। जैसे समाज में कुरीति है ये, हमारे नौजवान इसकी पकड़ में धीरे धीरे गिरफ्त में आ रहे हैं। तो अभी हमारा भी जो अपने साथी हैं, जैसे ये भाई हैं, अपनी भी टीम है, ये गांव में या आसपास के जो अपने वार्ड नंबर 6 में, कम से कम मेरी इतनी वो तो है, अपने 6 वार्ड में इनकी टीम बना रखी है। कहीं भी कोई नशे वाला दिखे तो उसको एक बार पकड़ के लाओ, उनको हम समझाएंगे, 1-2 बार समझाएंगे, नहीं समझाएंगे तो फिर हम पुलिस के का संरक्षण लेंगे, उनके कंप्लेंट करेंगे और उनको फिर आगे कार्रवाई होगी। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। और ये मर्डर वगैरह देखो, पुलिस है, पुलिस अब कहाँ कहाँ घूमेगी। हम अपने सामने लड़ाई झगड़ा होते देखते हैं, हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि कॉल कर दे पुलिस को। अब पुलिस भी आम आदमी तो है, वो भी कोई ये तो नहीं है उन्हें पहले ही पता चल जाए, कोई उनके पास खबर कर दे तो 10 मिनट मेरे ख्याल में मुश्किल से लगती है। उनके आसपास जो भी राइडर वगैरह या पीसीआर होगी वो तुरंत प्रभाव से एक पहुंचती है। काउंटर सवाल है, सरकार का पक्ष करते हुए दिख रहे हो आप? नहीं, पक्ष की बात नहीं, जो चीज़ें हकीकत है, सच्चाई की बात है। ये सरकार कोई सी भी हो, अब वही हर आदमी की सिक्योरिटी के लिए पुलिस लगा सकती है, कोई भी सरकार। हमारे प्रधानमंत्री जी वो हर एक आदमी की सुरक्षा दे सकते हैं क्या? हमें जागरूक होना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें रेगुलर रूप में चलेंगी। डबल इंजन की सरकार बनी, लेकिन गुरुग्राम वासियों में नौकरी कहाँ? सरकार बोलती है प्राइवेट जॉब करो, एमएसएमई में जाओ, ये करो वो करो, तो इसलिए उड़ देते हैं क्या युवा गुड़गांव के? हाँ, नहीं, वोट हमारे पास भी आए हैं, उन्होंने कहा भाई देखो निगम में, हम तो निगम में कर रहे हैं, अभी सरकार ने कौशल रोजगार योजना, अब उसमें से भी निकालती है, क्या त्रुटि रही जो निकाले, एक बार उनकी जांच तो होनी चाहिए ना। अगर कोई उनमें कागजों में कमी या अगर वो काम नहीं करता हटाए हैं तो उनकी जगह दूसरे दी। और एक जो सफाई का जो ठेका है, हमने एक बार बजट के बारे में मीटिंग हुई थी, हमने कमिश्नर साहब से भी, मेयर साहिबा भी थी, और अपने विधायक शहर से मुकेश शर्मा जी थे, उनके सामने भी आवाज़ उठाई थी कि सफाई व्यवस्था अगर हर वार्ड में पार्षद के अंडर में इनको देवोगे तो सफाई हो सकती है। ठेकेदार तो बस अपना चला दिया, किसी गांव में 2 आदमी है, किसी में 4 है, उनको फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाते नहीं, फिर एसएसआई को बोलते हैं, वो पेनल्टी से पेनल्टी लगा देते हैं। अब पेनल्टी से सफाई तो नहीं हुई ना। तो एक हमने मेयर साहिबा से बोला था कि ये मैन पावर पार्षद के हाथ में दी जाए। अभी हमारे साथ मौजूद थे वार्ड नंबर 6 से नगर निगम पार्षद सतपाल जी, और इन्होंने अपना पूरे अभी 1 ही महीना हुआ है, लेकिन इनका रूट मैप तैयार हो गया है कि विकास कार्य क्षेत्र में क्या क्या कराने हैं, जो कि इन्होंने ऑन कैमरा बता दिया है। तो दर्शकों, आप देखना जरूर वार्ड नंबर 6 के पार्षद की क्या तैयारी है, क्या रूट मैप है। तो आगे की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें दैनिक से छरियाणा।